दोस्तों आज की वीडियो में हम अफगानिस्तान के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि अफगानी लोग इन गांव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी और माल मवेशी की फार्मिंग करते हैं। इसके साथ अफगानिस्तान की तहजीब व सकाफत से लेकर यहाँ के कबायली लोग शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चले दोस्तों निकलते हैं अफगानिस्तान के एक शानदार सफर की तरफ। अफगानिस्तान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफतों में होता है, जहां इंसानी आबादी हजारों सालों से ही आबाद है। यहाँ के कबायली लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ के गाँव और देहातों में आबाद हैं और आज भी ये लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान की सरजमीन ज़माने कदीम से ही मुख्तलिफ सल्तनतों और हुक्मरानों के साए में रही है, जिसमें ये इलाके आर्यों से लेकर फारसियों से लेकर मंगोलों से लेकर सासानियों, गजवनियों, गोरियों और अब्दालियों के कंट्रोल में रहे हैं, जिसके चलते आज के दौर में अफगानिस्तान में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और कबाइल भी आबाद हैं, जिसमें हर एक कबाइल के अपने रस्म रिवाज और कल्चर के रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान को लैंड ऑफ ट्राइब भी बोला जाता है, जिसमें यहाँ पश्तूनों से लेकर ताजिक, हजारा, उज़्बेक, तुर्कमन, आजरी और बलोच कबाइल के लोग भी कसीर तादाद में आबाद हैं। अफगानिस्तान की मुल्की आबादी 4 करोड़ 12 लाख के आसपास है, जिसमें मुल्क की 76% आबादी इन्हीं दूर दराज दही इलाकों में ही आबाद है, जिसमें यहाँ के ज्यादातर कबायली लोग आज भी पहाड़ों पर भेड़ बकरियां पालते हैं और अपना गुजर बसर इसी तरह करते हैं। यहाँ के गाँव की जिंदगी इंतहाई सादा और प्यारी समझी जाती है, जिसमें ये लोग आज भी ओल्ड कल्चर के तहत एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। अफगानिस्तान की ज्यादातर दही आबादी कंदहार, जलालाबाद, मज़ार शरीफ और मुल्की शिमाली इलाका जात से लेकर कोई हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ ही आबाद है। यहाँ अक्सर अफगानी लोग पहाड़ों के दामन में बसे खूबसूरत गाँव और देहातों में सदियों से ही रहाइश पजीर हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर अनाज उगाने के शवाहिद हजारों साल पहले ही मिलते हैं। यही वजह है आज के दौर में भी इन दही इलाकों में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और काश्तकारी करते हैं और इन्हीं पेशों से ये लोग वाबस्ता हैं। अफगानिस्तान की इकानमी में ज़राअत का एक अहम और कलीदी रोल समझा जाता है, जिसमें यहाँ के किसान ज़्यादातर पुराने और रवायती तरीक़ों से ही खेती बाड़ी और काश्तकारी करते दिखाई देते हैं, जिसकी बिना पर यहाँ कंदहार, बल्ख, हेरात, हुलमुंद के इलाकों में गंदम की काश्तकारी काफ़ी बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। मुल्क की 80% गंदम इन्हीं इलाकों में काश्त की जाती है, जबकि इसके साथ मकई, चावल, ज्वार, बाजरा और कपास भी यहाँ कसीर तादाद में काश्त की जाती है। रवायती फसलों के साथ साथ अफगानिस्तान के शिमाली इलाका जात अपने ड्राई फ्रूट की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें यहाँ के अफगानी अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, खजूरें और अंजीर अपने खुश जायका और अच्छी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। अफगानिस्तान हर साल 35 से 40 मिलियन डॉलर के ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करता है दूसरे ममालिक में। इन ड्राई फ्रूट की खरीदारी में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, कनाडा और कुछ यूरोपीय ममालिक सरफहरिस्त हैं। अफगानी लोग सुबह नाश्ते में कहवे के साथ इन ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। यही वजह है कि अफगानी लोग बहुत सेहतमंद दिखाई देते हैं। अफगानी लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज भी समझे जाते हैं और अक्सर ये लोग मेहमानों को यही ड्राई फ्रूट्स तोहफे में पेश करते नजर आते हैं। अफगानिस्तान के इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ड्राई फ्रूट्स की मार्केटें भी सजाई जाती हैं, जिसमें ये लोग फ्रेश ड्राई फ्रूट की खरीदो फरोख्त करते नजर आते हैं। ड्राई फ्रूट के साथ साथ यहाँ के कंदहारी अनार अपने खुश जायके और अच्छी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। कंदहारी रीजन में यहाँ के अनारों के बागात बहुत बड़े और वसी रकबे पर फैले हुए हैं, जबकि इसके साथ बल्ख, गजवनी, वारदाक और हुलमुंद के इलाकों में अंगूरों, हुबानी, नाशपाती और शाहबलूत के बागात भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अफगानी देहात और यहाँ के लोग अपने रवायती तौर तरीकों और कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कुछ दही इलाकों में मजहबी और सकाफती त्यौहार भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। अफगानिस्तान में ज़माने कदीम से लेकर आज के जदीद दौर में भी वही कबायली सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी बिना पर ये कबायली लोग आपसी कबाइल में ही
शादियां करते हैं। अफगानी लोगों की शादियां इंतहाई दिलचस्प और देखने के लायक होती हैं, जिसमें यहाँ शादियां अमूमन 5 से 7 रोज लंबी चलती हैं। इनकी शादियों में आज भी वहाँ के ओल्ड कल्चर और तहजीब व सकाफत की झलक नजर आती है और ज़माने कदीम से चलती हुई रसूमात आज भी इनकी शादियों में देखने को मिलती हैं। शादियों में तमाम कबायली लोग इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर अपनी खुशियाँ साझी करते हैं। तमाम लोग मिलकर अपना ओल्ड कबायली रक्स भी करते हैं। इसके साथ तरह तरह के लजीज खानों से मेहमानों की खूब खातिर तवज्जो भी की जाती है। इनकी शादियों में ज्यादातर बकरे और तुम्बे का गोश्त ही पसंद किया जाता है, जबकि चावल भी यहाँ के लोगों की मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है। शादियों में तमाम लोग अपने रवायती लिबासों में ही मलबूस होते हैं। इनकी शादियों में वहाँ के ओल्ड अफगानी कल्चर और तहजीब व सकाफत के रंग देखने को मिलते हैं और यहाँ की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और देखने के लायक होती हैं। अफगानिस्तान में ज्यादातर गांव और देहात कोई हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ ही आबाद हैं, जहां आज भी आपको पत्थरों से बने घर नजर आएंगे। घरों के साथ ही इन लोगों के मेशी फार्म भी मौजूद होते हैं, जहां हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं। इन भेड़ बकरियों के सहारे ही ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं और इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध, ऊन, पनीर, गोश्त को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये अफगानी लोग नफा हासिल करते हैं। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पोस्त की फसल की काश्तकारी भी की जाती है, जिससे अफीम और मेडिसिन वगैरह तैयार की जाती है। ये फसल वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही मुनाफा बख्श समझी जाती है। अफगानिस्तान रकबे के एतबार से काफी बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 6,52,867 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और पथरीली जमीन पर ही मुहित है, जबकि इसके साथ 7.8 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर के एक वसी इलाके पर यहाँ फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी भी की जाती है, जो मुल्की रकबे का 58% कहलाता है। कोई हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले के साथ बसे ये गांव और देहात इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, जहाँ अक्सर लोग मकई और आलू की काश्तकारी करते दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान के इस पहाड़ी रीजन में कोई हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला इंतहाई लंबा और तवील समझा जाता है, जिसमें मौसम सरमा में यहाँ मौसम इंतहाई ठंडा और सर्द तरीन हो जाता है। अक्सर बलाई इलाकों में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी भी पड़ती है, जिसकी वजह से बलाई इलाकों का राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो जाता है। बर्फबारी पड़ने से पहले ही यहाँ के देहाती लोग अपने लिए लकड़ियाँ और बाकी ज़रूरियात जिंदगी का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से यहाँ निज़ाम जिंदगी धर्म परम होकर रह जाती है। अफगानिस्तान के ज्यादातर गाँव और देहात आज भी जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ जिंदगी गुजारने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता यहाँ के गांव और देहाती इलाके कुदरती हुस्न से माला माल हैं, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। इन पहाड़ी इलाकों में अक्सर अफगानी कबाइल के लोग अपने आबाओ अजदाद के साथ ही आबाद हैं। ये लोग यहाँ भेड़ बकरियां पालते हैं, पहाड़ों पर अपना बसेरा करते हैं और इन्हीं माल मवेशी के साथ एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। अफगान लोगों को बाहिम्मत और बहादुर कौम भी समझा जाता है, जो कि जिस्मानी तौर पर भी इंतहाई फिट समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ के अक्सर गांव और देहातों में आपको बूढ़े लोग भी नजर आएंगे, जो अक्सर खेतों में हल चलाते ही आपको नजर आएंगे, जो 70 से 80 साल की उम्र में भी इंतहाई चुस्तो चबंद नजर आते हैं। अफगानिस्तान के खूबसूरत गांव और देहात पहाड़ों के दामन से लेकर वसी मैदानी इलाकों, जंगलातों और दरिया के किनारे ही ज्यादातर आबाद हैं, जहां अफगान बाशिंदे पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में मौका मिले तो अफगानिस्तान के इन दही इलाकों का रुख लाजमी करें। और हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अफगानिस्तान विलेज लाइफ के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की सैर सियाहत की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।